हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास फोर्थ लेसन 6 अ लिटिल बर्ड। एक पोएम है और पोएम के बारे में कवि यहाँ पर किस प्रकार की कल्पना करता है, यानी कवि यहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में कल्पना करता है कि किस प्रकार से एक बच्चा एक चिड़िया को देखता है और देखते ही उसके मन में किस किस प्रकार के भाव आते हैं। तो अपन जानते हैं इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगी। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी बर्ड को देखा। कमिंग, आते हुए। होप होप होप, होप यानी होता है खुदकना, यानी एक छोटी बर्ड को उसने खुदकते हुए देखा, खुदकते हुए आते हुए देखा। सो आई क्राइड आउट लिटिल बर्ड, इसीलिए कवि कहता है कि इसीलिए मैं चिल्ला के उठा, यानी एक साथ चिल्लाया और क्या कहा, लिटिल बर्ड, हे छोटे पक्षी। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुक सकते हो। विल यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे। स्टॉप स्टॉप, रुकोगे रुकोगे। इस प्रकार से कवि एक बच्चे के रूप में, यानी कवि यहाँ पर एक बच्चा रहता है और बच्चे के रूप में चिड़िया से प्रश्न पूछता है कि हे चिड़िया, क्या तुम कुछ समय के लिए यहाँ रुकोगे। इसके बाद आगे कहता है आई वॉज गोइंग टू द विंडो। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, यानी कवि कहता है कि मैं विंडो पर जा रहा था। टू से हाउ डू यू डू, यानी चिड़िया को ये बोलने के लिए है कि आप कैसी हो, ये बोलने के लिए वह विंडो पर जा रहा था। बट ही सूक हिज लिटिल टेल, किंतु उसी समय क्या होता है, बट ही सूक, सूक यानी होता है हिलाना, हिज लिटिल टेल, अपनी छोटी टेल, टेल यानी होता है पूँछ, यानी उसी समय चिड़िया अपनी पूँछ को हिलाती है। एंड अवे ही फ्लू, और आगे वह कहता है कि और इस प्रकार से वह अपनी पूँछ को हिलाते हुए उड़ जाती है। यानी ये बहुत ही छोटी कविता है और इसके माध्यम से कवि एक बच्चे की भावनाओं को प्रकट करता है कि कवि कहता है कि एक बच्चा जो चिड़िया को देखता है जो कि फुदकते हुए आ रही थी, और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि हे चिड़िया, क्या तुम कुछ समय के लिए रुकोगी। और कवि जैसे ही ऐसा कह कर के विंडो पर उस चिड़िया के वहाँ तक जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि हे चिड़िया, तुम कैसी हो। उसी समय चिड़िया अपनी पूँछ को हिलाती है और हिला करके वहाँ से उड़ जाती है। बस इतनी सी ये कविता दी गई है। अब इसके बाद अपन देखेंगे एक्सरसाइजेज, यानी इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न इसका है लिसन एंड रिपीट, यानी ये जो लिसन एंड रिपीट है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। उन वर्ड्स की मदद से हम सीखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के वर्ड को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला इसमें वर्ड दिया गया है HOP, होप, होप यानी होता है फुदकना। CHOP, चॉप, चॉप यानी होता है टुकड़े करना। SHOP, शॉप, और शॉप यानी होता है खरीदना। इस प्रकार से इसमें वर्ड है होप, चॉप, शॉप। तो आप इनको सुन करके इसके बाद में रिपीट कर सकते हैं। अगला जो इसमें वर्ड दिया गया है SAY, से यानी होता है कहना। MAY, में, और मे का मतलब होता है संभावना बताई जाती है। एक मॉडल वर्ब है और इसके माध्यम से संभावना बताई जाती है। RAY, रे, और रे का मतलब होता है किरण। तो इस प्रकार से में और रे। अगला जो वर्ड इसमें दिया गया है वो है टेल, फेल, मेल। टेल यानी पूँछ, फेल यानी होता है असफल होना, मेल जो आप सभी जानते हैं जो कि मैसेज भेजने में काम आता है, यानी संदेश को इधर उधर भेजना, मेल के माध्यम से अपन भेज सकते हैं। FLEW, फ्लू, BLEW, ब्लू, और CLUE, क्लू, क्लू यानी होता है संकेत। BLEW, ये BLOW, ब्लो, एक फॉर्म है जिसका मतलब होता है फूंक मारना, उसकी सेकंड फॉर्म है। FLOW, फ्लो, उसकी सेकंड फॉर्म है FLEW। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्लू, ब्लू और क्लू ये वर्ड हो जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है वर्ड पावर, और इसमें प्रश्न दिया गया है
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इन वर्ड्स में से हमें ब्लैंक्स में एक वर्ड लिखना है, यानी जो ब्लैंक्स यानी होता है खाली जगह, खाली जगह में एक वर्ड लिखना है और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो पहला जो प्रश्न है, द पोइट क्राइड आउट लिटिल बर्ड, यानी यहाँ पर अपन लिखेंगे क्राइड। अगला जो प्रश्न है, द पोइट रैन टू से हाउ डू यू डू, यानी यहाँ पर अपन लिख देंगे से, वो ये कहने के लिए दौड़ता है कि तुम कैसी हो। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सी, उसमें अपन यहाँ लिखेंगे STOP द पोइट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टॉप, यानी यहाँ पर भर देंगे स्टॉप। अगला जो प्रश्न है डी नंबर का, द बर्ड सूक हिज लिटिल टेल, यानी यहाँ पर आएगा सूक, यानी जो बर्ड थी वो अपनी क्या करती है, पूंछ को हिलाती है। अगला जो प्रश्न है ई नंबर का, उसमें आ जाएगा द लिटिल बर्ड फ्ल्यू अवे इन द एंड, यानी यहाँ पर लिख देंगे FLEW फ्ल्यू। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैच द साउंड्स क्रिएटेड बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो हम देखते हैं कि किस जानवर के साउंड को क्या कहा जाता है। इसमें देखो पहला नाम दिया गया है कुक्कू, जो कि चिड़िया होती है और इसके साउंड को हम बोलते हैं सिंग्स। अगला जो नाम दिया गया है वह है डॉग, और डॉग की जो आवाज़ होती है उसको बोला जाता है बार्क। अगला जो नाम है कैट, और कैट की जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं MEWS म्यूज। इसी प्रकार से अगला नाम है जयकाल, और जयकाल की जो आवाज़ है वो कहलाती है HOWLS हाउल्स। इसके बाद अगला जो नाम दिया गया है LION लॉयन, और लॉयन के आवाज़ जो होती है उसको बोला जाता है ROARS रॉर्स। और इसके बाद जो लास्ट नाम दिया गया है अ मंकी, और मंकी की आवाज़ को बोलते हैं चैटर्स, या स्क्रीम भी बोला जाता है, क्योंकि मंकी के बोलने को स्क्रीम भी बोला जाता है क्योंकि वो नकल करता है। तो इस प्रकार से ये जानवरों के नाम हैं, एक तरफ जानवरों के नाम हैं और एक तरफ उनकी जानवरों के साउंड है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आंसर दीज क्वेश्चन, यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड द पोइट सी वन डे, यानी एक दिन कवि क्या देखता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द पोइट सा अ लिटिल बर्ड, यानी कवि एक छोटी बर्ड को देखता है। एक दिन उसे क्या दिखाई दी थी, हमने पोइम पढ़ी थी और उसमें कवि हमें बताता है कि एक दिन वह एक लिटिल बर्ड को देखता है। अगला जो प्रश्न है हाउ वाज द बर्ड कमिंग, यानी बर्ड किस प्रकार से आ रही थी। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं द बर्ड वाज कमिंग हॉप हॉप, यानी बर्ड किस प्रकार से आ रही थी। हमने पोइम पढ़ी और उसमें देखा कि बर्ड खुदकते हुए आ रही थी, तो हम लिख देंगे कमिंग हॉप हॉप, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट डिड द पोइट आस्क द लिटिल बर्ड, यानी छोटी जो बर्ड थी उससे कवि क्या पूछता है, क्या कहता है। तो इसका आंसर है द पोइट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू स्टॉप, यानी उससे वह रुकने के लिए कहता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द पोइट गोइंग, कवि कहाँ जा रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोइट वाज गोइंग टू द विंडो, कहाँ जा रहा था, विंडो पर जा रहा था। तो यहाँ हम विंडो लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द पोइट वांट टू से, यानी कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर हम दे देंगे ही वांटेड टू से हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, ये कवि यहाँ पर कहना चाहता है उससे। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है लेट्स लर्न, यानी यहाँ पर हमें सीखना है। तो इसमें प्रश्न क्या है, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यानी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को क्या करना है, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए। दे विल शो यू हाउ एंड व्हेन टू यूज,
यानी कब और कहाँ, कैसे और कहाँ उनका उपयोग करना है ये हम देखेंगे। यानी इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। अगला प्रश्न है लेट्स लर्न, और इसमें हम देखेंगे कि कभी यहाँ पर कौन सा प्रश्न हमसे पूछा गया है। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों को पढ़िए। दे विल शो यू, ये उदाहरण हमें बताएंगे हाउ यानी कैसे, एंड व्हेन टू यूज, और इनका कब उपयोग किया जाता है, यानी कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं। पहला जो उदाहरण दिया गया है, मदर सेड, मदर कहती है आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी मैं बहुत अच्छा अनुभव नहीं कर रही हूँ। अगला प्रश्न है फादर सेड माई सन राइट्स अ लेटर टू मी एवरी वीक, राइट्स अ लेटर एक पत्र लिखो, टू मी मुझे, एवरी वीक यानी हर सप्ताह मुझे एक पत्र लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओल्ड मैन सेड, यानी वृद्ध व्यक्ति ने कहा आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। सी सेड आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, यानी मैंने कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। द टीचर सेड रोशन व्हाट डिड रेनू से, द टीचर सेड रोशन, यानी टीचर कहता है रोशन व्हाट डिड रेनू से, यानी रेनू ने क्या कहा। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों की मदद से हमें ये देखना है कि किस वाक्य का उपयोग कहाँ किया जाएगा, यानी ऐसे कैसे हमें वाक्य सीख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन अगला जो प्रश्न है उसमें हमें सिखा रहा है लेट्स टॉक, अब हमें बातचीत करना है और किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। फ्रेम सेंटेंसेज, कुछ वाक्य बनाना है फ्रॉम द टेबल एंड टॉक अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स, और इनके बारे में तुम्हें अपने मित्र से बातचीत करना है। तो पहला, इस टेबल में कुछ रो बनाई गई है, देखो एक रो ये है, दूसरी एक रो ये है और एक ये बीच में यहाँ पर रो बनी है। तो तीनों रो में से हमें एक एक वर्ड चुनना है और हमें एक न्यू सेंटेंस बनाना है। तो क्या किस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड बर्ड, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, ये एक हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हम बना सकते हैं अ पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सारे के सारे वाक्य बना लेंगे। अगला जो प्रश्न है लेट्स राइट, यानी यहाँ हमें लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स बाय रीडिंग द पोएम, यानी कविता को पढ़ना है और कविता में से कुछ लाइनें हमें कंप्लीट करना है। तो ये सारी की सारी कविता की लाइनें हैं, आप चाहो तो कविता में से देखकर भी इनको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे पहली लाइन है आई सा लिटिल बर्ड कमिंग होप होप होप, इस प्रकार से। तो ये जो सारी की सारी लाइनें हैं कविता की लाइनें हैं, आप इनको कविता को देख के कंप्लीट कर सकते हो या इसमें से भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है बी नंबर का, उसमें बताया गया है राइट नेम्स ऑफ एनी 10 बर्ड्स एंड राइट 5 लाइन्स ऑन द पैरट। इसके बाद करा है राइट नेम्स ऑफ एनी 10 बर्ड्स, यानी किन्हीं भी 10 बर्ड्स के नाम लिखना है, एंड राइट 5 लाइन्स ऑफ द पैरट, यानी पैरट के बारे में यहाँ पर 5 लाइनें लिखनी हैं। तो क्या यहाँ पर पैरट की इमेज बनानी है, यहाँ पर उसने लिखा है क्रो, तो यहाँ पर क्रो की इमेज बनानी है, मतलब कौवा। इसके बाद अगला जो नीचे नाम दिया गया है, एक नाम है उसने पिकॉक, तो यहाँ पर तुम्हें पिकॉक की इमेज बनानी है, और यहाँ है पिजन, यहाँ पर तुम्हें पिजन की इमेज बनानी है। इस प्रकार से हमें ये पेंटिंग करनी है और पेंटिंग करने के बाद हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा।